हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। तो आज हम बनाएंगे 46 साइज हिप की पैंट। तो ये हमने कपड़ा ले लिया है, ये गर्म में कपड़ा है, तो इसी में से हम पैंट बनाएंगे। तो हमने ये कपड़े को डबल में फोल्ड कर लिया है और खुली साइड जो है वो अपनी तरफ है और बंद साइड अपोजिट तरफ। तो इसकी जितनी हमें लंबाई लेनी है उतनी हमें लंबाई ले लेनी है। तो मुझे 40 इंच लंबी पैंट रखनी है, तो मैं 41 इंच पे मार्किंग करूँगी। 1 इंच मार्जिन के लिए रखूँगी सिलाई के लिए। तो ऐसे मैं 41 इंच पे 2 से 3 मार्क करूँगी, इंच टेप को अलग अलग रखते हुए, क्योंकि जब हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे तो उससे क्या है, हमारी क्रॉस लाइन नहीं बनेगी, तो हमारी सीधी लाइन हमारी कट होगी। तो पहले हम इस टेढ़े कपड़े को कट कर देंगे इस तरह से। तो ये हमने मार्किंग कर ली है और फिर अब हम मार्किंग करेंगे। तो ये हम 3 मार्किंग करते हैं। मैं इसलिए करती हूँ ताकि ये जब मैं सीधी लाइन ड्रॉ करूँ तो क्रॉस लाइन ना बने, मतलब टेढ़ी मेढ़ी ना हो। तो यहाँ से मैं सीधी लाइन ड्रॉ करूँगी। तो ये 46 साइज़ का हिप का पेंट है, तो 11.5 पे हमें मार्किंग कर लेनी है। तो 11.5 हमारे हिप का चौथाई भाग हुआ, तो उस पे हमने ये मार्किंग कर लिया। और 2.5 इंच लेंगे हम एक्स्ट्रा, क्योंकि हैवी साइज़ है। तो ये हमारा 14 इंच बैठा और नीचे की तरफ भी हम एक 14 इंच पे मार्क करेंगे। आगे से भी हम 14 इंच पे मार्क करेंगे और ये हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो पहले हम माप के देख लेंगे सही लाइन है या नहीं, ताकि ये तिरछी लाइन ना बने। तो ये हम आसन की सीधी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। फिर हमें 2.5 इंच क्रोच एरिया के लिए ले लेना है आगे की साइड, और यहाँ से हमें सेंटर पॉइंट निकालना है। तो ये हमने सेंटर पॉइंट निकाला है। तो 16 इंच 8 इंच बैठा है हमारा यहाँ पे। तो नीचे की तरफ भी हम 8 इंच पे मार्किंग करेंगे और यहीं से हम मोहरी की मार्किंग कर लेंगे। तो मैं 5.5 इंच एक तरफ और 5.5 इंच एक तरफ लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे ढीली मोहरी रखनी है इसकी, स्ट्रेट पैंट बनानी है। तो ये हमने मोहरी की मार्किंग कर ली है। अब हम सेप पट्टी लेंगे। तो सेप पट्टी को इस तरह से रखेंगे, तो थोड़ा ऊपर करके रखेंगे इस तरह से। तो ये मेरी स्ट्रेट पैंट बन जाएगी। और फिर पलटते हुए दूसरी तरफ भी हम इस तरह से मार्किंग करेंगे। अब इस सेप पट्टी को फिर से पलटेंगे और ऊपर की साइड हम इस तरह से रखते हुए मार्किंग करेंगे। इससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है, एकदम परफेक्ट। तो ये हमने फ्रंट पार्ट की मार्किंग कर रहे हैं और अब मैं आसन की गोलाई दूंगी। तो 1.5 इंच टेप रखते हुए मुझे आसन की गोलाई देनी है। 1 या पौने इंच पे ना दें, नहीं तो ये आसन खिंचाव करेगा और पैंट की फिटिंग भी अच्छी नहीं आएगी। हो सकता है तो 1.5 से ऊपर ऊपर में ही गोलाई दें। अब मैं इसकी कटिंग कर ले रही हूँ। तो ये मेरा फ्रंट पार्ट है जिसकी मार्किंग हो गई है और कटिंग मैं कर रही हूँ। तो ये इधर की साइड से हमें कटिंग नहीं करनी है अपनी तरफ से, और दूसरी तरफ से हम कटिंग कर ले रहे हैं। फिर दोनों बैक और फ्रंट पार्ट को रख के हम एक साथ इसकी कटिंग करेंगे, जो छोटी बड़ी ना हो।
तो ये हमने कट कर लिया है फ्रंट पार्ट। अब हम कपड़े को इसी तरह फैलाएंगे और ये नीचे का जो टेढ़ा कपड़ा था इसे भी हम कट कर ले रहे हैं। अब बैक पार्ट के लिए कपड़ा फैलाएंगे। तो ये हमने इस तरह से कपड़ा फैला लिया है बैक पार्ट के लिए। अब हम ऊपर की साइड को ये फ्रंट पार्ट जो कट किया था उसे फैला लेंगे इस तरह से। तो इसको हमें अच्छे से फैला लेना है। तो ये हमने फैला लिया है और इसको हम आसन की वहाँ से हम 2.5 इंच का क्रोच एरिया और बढ़ाएंगे। और एक आसन के लिए सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। और ये यहाँ से भी हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। 2.5 इंच क्रोच एरिया के लिए लेंगे। तो ये पूरा ही कपड़ा बैठ रहा है 2.5 इंच में। इसको भी हम हल्का सा शेप देंगे। तो इस तरह से हम जब शेप देते हैं तो इसका आसन खिंचता नहीं है, नीचे बीच में से ये पैर खिंचते नहीं है। और ये 3.5 इंच हम ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे और इंच टेप को इस तरह से तिरछा रखेंगे। नीचे से हमें 1.5 इंच बढ़ा लेना है मोहरी पे से। अब शेप पट्टी लेंगे और ये मार्किंग क्लियर कर लेंगे पहले। और ये देखो, तो इस तरह से हमें घुमाव देना है। ये मेन प्रॉब्लम आती है जो आसन बीच से खिंचता है। और ऐसे हमें तिरछा स्केल रखते हुए ये लाइन भी ड्रॉ कर लेनी है। तो ये मेरी बैक पार्ट की भी मार्किंग हो गई है। अब मैं कटिंग कर ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और रोज़ाना एक नई वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहे और आप घर बैठे कुछ नया सीखते रहें। तो ये देखो, मेरे बैक पार्ट की भी कटिंग हो चुकी है। और इसी तरह से आप कट करेंगे तो आपका प्लाजो कितना भी हैवी साइज़ हो बहुत परफेक्ट बनेगा। और जो पूरी वीडियो देखेंगे उसके बाद ही आपको कुछ समझ में आएगा कि हमें करना क्या है। स्किप करके देखेंगे तो कहीं से छूटेगा, कहीं से समझ में आएगा, तो वो अच्छे से आप कपड़ा नहीं बना पाएंगे। और जितनी भी मैं वीडियो बनाती हूँ बिल्कुल सिंपल और इजी वे में बनाती हूँ, जो बिल्कुल बिना पढ़ी औरतें हैं वो भी आराम से देख करके कट कर सकती हैं और बिना कहीं पैसा खर्च किए अपने घर में ही अपने कपड़े नए नए डिजाइन के बना सकती हैं। तो ये देखो, ये मेरी 46 साइज़ हिप, मतलब बहुत हैवी साइज़ होता है 46 साइज़ हिप का, उसकी पैंट है और ये बिल्कुल एकदम परफेक्ट आने वाली है। तो आपको मेरी कटिंग कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहे। और मेन जो होता है वो क्रोच एरिया का राउंड शेप होती है जो इसमें अच्छे से